नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 26 जनवरी बीत गया, गणतंत्र दिवस के साथ ही खत्म हो गए सुरक्षा के बंदोबस्त। देश की राजधानी दिल्ली 26 जनवरी को किसी अभेद्य किले में तब्दील हो गई थी। कहीं एलएमजी से लैस जवान नजर आ रहे थे तो कहीं किसी ऊंची बिल्डिंग पर कमांडो। लेकिन 26 जनवरी के बीतते ही सारे तामझाम खत्म। इस शो में हम ये पड़ताल करेंगे कि 4 दिन की चांदनी के बाद क्या ये 4 दिन की सिर्फ चौकसी थी। कभी इस तरह अभेद्य किले में तब्दील नजर नहीं आई थी दिल्ली। एक 1,23,000 जांबाज जवान, 15,000 सीसीटीवी कैमरे, 7 घेरों का सुरक्षा चक्रव्यूह। आतंकी हमले के खतरों के इनपुट के बाद 25 और 26 जनवरी को किसी छावनी में तब्दील हो गई थी दिल्ली। चाहे राजपथ हो या फिर मेट्रो स्टेशन या फिर दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स, सुरक्षा ऐसी कि बगैर इजाजत परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन महज एक दिन बाद की ही ये तस्वीर देखिए, पुराने ढर्रे पर लौट आई राजधानी। सड़कों पर पहले की तरह प्रदर्शन। तो क्या तारीख बदलते ही सुरक्षा का खतरा भी खत्म हो गया है? क्या जो दिल्ली 26 जनवरी को खतरे में थी वही 27 या 28 जनवरी को सुरक्षित हो गई है? आपका पसंदीदा चैनल ये जानने के लिए निकल पड़ा दिल्ली के उन ठिकानों पर जहां 26 जनवरी को अभेद्य सुरक्षा थी और एक दिन बाद वहां बेफिक्री है। हमने शुरुआत की इंडिया गेट से। एलएनजी यानी लाइट मशीन गन, इस हथियार का इस्तेमाल पहली बार दिल्ली पुलिस दिल्ली के भीतर करने वाली है, क्योंकि इस बार तमाम आतंकी खतरों को भांपते हुए 10 यूनिट जो है एलएमजी की यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने तैनात की हैं, जिनके कमांडोज दिल्ली के भीतर तमाम सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट जगहों पर तैनात रहेंगे और किसी भी अपरिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर देश की राजधानी में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर कर्मी को खड़ा किया गया था। जैसे ही 26 जनवरी खत्म हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद से देश की राजधानी में सुरक्षा कमजोर दिखती नजर आ रही है। फर्क साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये फर्क सिर्फ इंडिया गेट पर नहीं बल्कि राजधानी के तमाम ठिकानों पर भी दिखने लगा है। जरा लाल किले का जायजा लीजिए। पूरे परेड रूट पर सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी है। 15,000 सीसीटीवी कैमरे से पूरे परेड रूट की निगरानी की जा रही है। फिलहाल मैं लाल किले पर हूं और यहीं पर परेड समाप्त होगी और यहां पर भी आप सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं। पूरे तरीके से चाक चौबंद इंतजाम है। हम लाल किला पर हैं और 26 जनवरी की सुरक्षा के बाद यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं बदला। उसी तरह की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर अभी भी मौजूद है। पुलिसकर्मी हैं, सेना के जवान हैं। रात की इस ठंड के बावजूद यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था लगातार चाक चौबंद है। इसके अलावा जो पीसीआर की गाड़ी है वो भी यहाँ पर है। दरअसल लाल किला में भारत उत्सव चल रहा है, लिहाजा यहाँ सुरक्षा में चौकसी कायम है। लेकिन हमारे रियलिटी टेस्ट में ये एक अपवाद की तरह ही दिखा। जरा देखिए लुटियन जोन की इस खास सड़क की रिपोर्ट। यहाँ पर 7 लेयर सिक्योरिटी है। फिलहाल मैं इंडिया गेट के आउटर सर्कल पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी जो टैंक हैं, जो इक्विपमेंट है, डिफेंस के जो इक्विपमेंट लिए हुए जितने भी जो व्हीकल हैं, उनकी मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो गई है। टैंक की मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो गई है और यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को ही आने दिया जा रहा है जो सुरक्षा कर्मी है। यहाँ पर आर्मी के जितने भी टैंक्स थे, जितने भी इक्विपमेंट थे, सब यहीं से निकलते थे। यहीं पर उनका पूरा सेटअप लगा हुआ था और ये जो एरिया था पूरा ब्लॉक्ड था। यहाँ से कोई भी पैसेंजर नहीं गुजरता था। लेकिन फिलहाल एक दिन बाद यहाँ की स्थिति पूरी उलट है। 2 दिन के भीतर दिल्ली की सुरक्षा में इतना बड़ा फर्क।
ये जानते हुए भी कि दहशतगर्द ऐसे ही कमजोर पलों के इंतजार में रहते हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव, नितिन जैन और अमित चौधरी के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। इंडिया गेट और लाल किले की सुरक्षा 2 दिन में कितनी बदल गई है ये तो आपने देख लिया। अब आइए हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स की रिपोर्ट, जहां 25 जनवरी की शाम से ही सुरक्षा की अभेद्य दीवार खड़ी कर दी गई थी। आज वहां कैसी स्थिति है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फिलहाल मैं नोएडा बॉर्डर पर हूँ और यहाँ दिखाना चाहूंगा किस तरीके से नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक कंबाइंड टीम तैयार की और यहाँ से होकर जो भी गाड़ियां गुजर रही है उन पर इनकी खास नजर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है और जितनी भी जो गाड़ियां हैं उनको भी बाकायदा अगर किसी को शक हो रहा है किसी पे तो उसको रोका जाता है। रोकने के बाद पूरे तरीके से उसको चेक किया जाता है, उसके बाद ही उसको दिल्ली में एंट्री दी जाती है। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम हर गाड़ी को चेक कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी के बाद की क्या स्थिति है वो आपके सामने है। अब यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, ना ही कोई PCR वैन है। तो ये 4 दिन की चौकसी थी। राजपथ पर 67वें गणतंत्र दिवस पर हिंदुस्तान के आन बान शान की झांकी की तरह दिन बदलते ही राजधानी की सड़कों से मुस्तैद सुरक्षा कर्मी भी गायब हो गए। दिल्ली की जिन सरहदों पर यूपी से आने वाले वाहनों की सघन जांच होती थी, वहां गाड़ियां अब थर्राटे भर रही हैं। पहले की तरह पुलिस कर्मियों ने सड़क का कोना पकड़ लिया है। दिल्ली में जितनी भी बाहर से गाड़ियां आ रही है बाकायदा उनको पूरे तरीके से खंगाला जा रहा है। जो लोग अंदर बैठे हैं उनके पूरे जो बैग वगैरह हैं उन सबको पूरे तरीके से देखने के बाद ही यहां से दिल्ली की तरफ रवाना किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, एक एक चीज पर उनकी नजर है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो मोर्चा जमाए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मयूर विहार के एंट्री पॉइंट पर हम हैं और यहाँ पर 25 और 26 जनवरी की रात जबरदस्त चेकिंग लगी हुई थी। हर गाड़ी यहाँ पर चेक की जा रही थी, लेकिन आज बैरिकेडिंग तो यहाँ पर है, लेकिन जो 2 से 3 पुलिसकर्मी बैठे हैं वो एक कोने में अपनी ड्यूटी एक प्रकार से निभाते हुए दिख रहे हैं। चेकिंग नाम की कोई भी चीज नहीं है, गाड़ियां लगातार बेरोक टोक यहां से गुजर रही हैं। तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। तो क्या ये माना जाए कि आतंकवादी सिर्फ कुछ खास दिन पर ही देश में हमले की साजिश रचते हैं और बाकी दिन सिर्फ अफवाह रेंगती है? क्योंकि कल भी आतंकी हमले को लेकर अलग अलग तरीके से सरकारी महकमों के भीतर बेचैनी थी। बाड़मेर में सीमा पार से आए संदिग्ध बैलून को लेकर कई अनसुलझे सवाल थे, तो दिल्ली से काठमांडू जाने वाले विमान में बम की खबर से लगातार एयरपोर्ट अधिकारी जूझ रहे थे। एक दिन के भीतर सुरक्षा में ये सुस्ती इस तथ्य को देखते हुए हैरान करने वाला है कि देश के 10 से 12 सूबे आईएस के नेटवर्क में आ चुके हैं। पहली बार देश में आईएस के आतंकी पकड़े गए हैं। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले 19 संदिग्ध पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में क्या हम ये मानकर चैन की नींद सो सकते हैं कि पकड़े गए आतंकियों का कोई साथी दिल्ली का चैन छीनने की साजिश नहीं रच रहा होगा? अगर ऐसी सोच नहीं होती तो क्यों सिर्फ 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा में सीआईएसएफ के साथ बीएसएफ के जवानों को झोंका जाता है? क्यों सिर्फ एक दिन के लिए दिल्ली के करीब 1000 ट्रैफिक पुलिस वालों को राइफल देने की नौबत आती? क्यों सिर्फ एक दिन के लिए करीब 1.25 लाख जवानों को राजधानी की सुरक्षा में उतार दिया जाता है? सिर्फ इसलिए कि सरकार को सिर्फ 26 जनवरी की चिंता थी। 26 जनवरी बीतते ही सुरक्षा कर्मियों को वापस अपने अपने प्लाटून में भेज दिया गया है। दरअसल ये सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि हमेशा चौकसी के लिए देश तैयार नहीं है। जरा कुछ आंकड़े देखिए। देश में करीब 5.5 लाख पुलिस कर्मियों की कमी है। राजधानी दिल्ली में ही 7% पुलिस बल कम है। दिल्ली पुलिस के 90,000 पुलिस कर्मियों में से सिर्फ 250 के पास ही
बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। यानी सिर्फ एक दिन की चाक चौबंद सुरक्षा विकल्प नहीं, मजबूरी है। ऐसे में जरूरत है दीर्घकालिक सुरक्षा नीति की, ताकि सारा बंदोबस्त 4 दिन की चौकसी की तरह नजर न आए। अमित चौधरी के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। ये तो था दिल्ली का हाल। क्या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी उसी ढर्रे पर है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कदम कदम पर पहरा, हर आने जाने वाली गाड़ी की सघन तलाशी। कुछ ऐसा ही मंजर था 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का। दहशतगर्दों की हर नापाक कोशिश का जवाब देने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात थी मुंबई पुलिस। कड़ी सुरक्षा के बीच गणतंत्र दिवस आराम से गुजर गया, लेकिन मुंबई पुलिस की चुस्ती अभी भी कायम है। दिल्ली की तरह वो सुस्त नहीं पड़ी है। जरा देखिए 27 जनवरी की शाम का हाल। इस वक्त हम लोग सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे कड़ी पुलिस सुरक्षा है। साथ ही साथ मुंबई के दूसरे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हर जगह पे पुलिस का काफ़ी बंदोबस्त है और हर आने जाने वाले आदमी की अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है। रस्तों पर तो पुलिस मौजूद है ही, साथ में इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरह से एक्टिव है। सोशल मीडिया जैसे ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक चैट रूम्स है, ISIS और ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ग्रुप्स के, उन पर भी पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि उससे अगर कोई सुराग मिल सके तो इसमें मदद हो सकती है। तो सुरक्षा बंदोबस्त की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरी है मुंबई पुलिस। 26 जनवरी के गुजर जाने के बावजूद यहां गश्त जारी है। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। सुरक्षा पर लखनऊ का और दूसरे शहरों का रियलिटी चेक हम दिखाएंगे आपको बस अब से कुछ ही देर में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हम कर रहे हैं 26 जनवरी के बाद की सुरक्षा का रियलिटी चेक। देखने की कोशिश ये कर रहे हैं क्या पुलिस की सारी चौकसी सिर्फ 26 जनवरी के लिए थी? लखनऊ में क्या हाल है, देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का विधानसभा मार्ग। विधानसभा के सामने हर तरफ खाकी ही खाकी दिख रही है। सड़क के दोनों तरफ पुलिस वाले एक लाइन में खड़े हैं। खोजी कुत्ते सूंघ सूंघ कर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई बम तो नहीं। मेटल डिटेक्टर के साथ भी पुलिस वाले कुछ ऐसी ही कवायद में जुटे हैं। कुल मिलाकर कोशिश ये कि आतंकी हमले का जो खतरा है 26 जनवरी को, उससे पूरी तरह नाकाम कर दिया जाए। खैर 26 जनवरी आया, आसमान में तिरंगा लहराया और फिर गणतंत्र दिवस के बीतते ही लखनऊ की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। माहौल में अजीब बेफिक्री घुलने लगी। एक दिन बाद ही विधानसभा मार्ग पर पुलिस वाले कहीं नजर नहीं आए। खास बात यह है कि कल से ही यूपी विधानसभा का शीत सत्र शुरू होने वाला है। तो क्या सुरक्षा को लेकर चिंता सिर्फ 26 जनवरी को थी? आज तक ने जो कुछ देखा, कम से कम उससे तो नतीजा यही निकाला जा सकता है। और हम इस वक्त ठीक विधानसभा के सामने खड़े हैं। ये वही जगह है जहां 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का पूरा कार्यक्रम हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री शामिल हुए। उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी, बेहद चाक-चौबंद थी। लेकिन आज 26 जनवरी के ठीक एक दिन बाद एक भी सुरक्षाकर्मी मौके पर नजर नहीं आता। सुरक्षा व्यवस्था में ढील साबित करती है कि पुलिस और प्रशासन को शायद फिक्र नहीं है, शायद समझ नहीं है कि आतंकी सिर्फ 26 जनवरी के दिन ही हमला नहीं कर सकते। आतंकी हमलों का खतरा उसके बाद भी बरकरार रहता है। तो क्या हम सुरक्षा जैसी चीजों को भी रस्म अदायगी की तरह ले रहे हैं? आमिर हक, लखनऊ आज तक। एक छोटा सा विराम, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तनाव अभी बरकरार है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को 4 हफ्ते का वक्त और दे दिया। This is not right. I love their arrogance, but this is what's going to be hubris, which is going to take them down. No.
I am. We know the people of India vote